अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रईस इन्फो हब में आपको एक बार से फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज का चैप्टर नंबर 3 है मौत का मंजर, मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए मौत के बारे में अहकामात। आसमानों पर जो फरिश्ते कामों पर मुतय्यन होते हैं उनको अल्लाह ताला साल भर के अहकामात एक ही रात में दे देता है कि इस साल फ़लाँ काम करने हैं, फ़लाँ शख्स के मुतल्लिक ये अमल दरामद होगा। इसमें रवायात मुख्तलिफ हैं कि ये अहकामात लैलतुल क़द्र में मिलते हैं या शब बरात में। जौन सी भी रात हो, कसरत से रवायात में ये मज़मून लिखा हुआ है कि इस रात में इन सब की फहरिस्त फ़रिश्तों के हवाले कर दी जाती है जो इस साल में मरने होते हैं। दुनिया में तो आदमी नहायत गफलत से अपने कामों में मशगूल होता है और आसमानों पर इसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए जाते हैं। इसकी मौत का हुक्म सादर हो चुका होता है जिसमें ना किसी की सिफारिश की गुंजाइश होती है, ना कोई अपील होती है। और मौत का जो भी वक़्त मुकर्रर किया जाता है उसमें 1 मिनट की भी ताख़ीर नहीं हो सकती। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सूरह दुखान की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में लौह महफूज से इन सब चीज़ों को नकल किया जाता है जो इस साल में होने वाली होती हैं कि इतना रिज़्क दिया जाएगा, फ़लाँ आदमी मरेगा, फ़लाँ आदमी पैदा होगा, इतनी बारिश होगी। हत्ता कि ये भी नकल किया जाता है कि इस साल फ़लाँ शख्स को हज की सआदत दी जाएगी। एक हदीस में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तू आदमी को देखेगा कि वो बाज़ारों में चल फिर रहा है, लेकिन इसका नाम इस साल के मुर्दों में भी लिखा जा चुका होगा। अबू नज़रा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस रात में साल भर के काम सब फरिश्तों के अंदर तकसीम कर दिए जाते हैं। तमाम साल की भलाई, बुराई, रोज़ी और मौत तकलीफ़ें फरिश्तों के अंदर तकसीम कर दी जाती हैं। शब बरात में साल भर के अहकामात तय करके फ़रिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। इस साल के मुर्दों की फ़हरिस्त और हज करने वालों की फ़हरिस्त दे दी जाती है। ना इनमें कमी हो सकती है ना ज़ियादती। एक हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक शबान से दूसरे शबान तक जितने मरने वाले होते हैं इन सब के औकात लिख दिए जाते हैं। हत्ता कि आदमी दुनिया में निकाह करता है, इसके बच्चा पैदा होता है, लेकिन आसमान में उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में कसरत से रोज़ा रखा करते थे, इसीलिए कि इसमें तमाम साल मरने वालों की फहरिस्त मरतब कर दी जाती है। हत्ता कि एक आदमी निकाह करने में मशगूल होता है और वहाँ उसका नाम मुर्दों में लिखा गया होता है। एक आदमी हज को जा रहा होता है और उसका नाम मुर्दों में लिखा गया होता है। एक हदीस में है कि निस्फ शबान की रात को अल्लाह ताला मलकल मौत को इस साल में मरने वालों की इत्तला फरमा देते हैं। एक हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ाना हमेशा जब आफताब निकलता है तो वो ऐलान करता है कि जो नेक काम करना है कर ले, आज का दिन तेरी उम्र को दोबारा फिर से लौट कर नहीं आएगा। और 2 फरिश्ते आसमान से ऐलान करते हैं, एक इनमें से कहता है, ए नेकी की तलब करने वाले खुशखबरी ले और आगे जा, और दूसरा कहता है, ए बुराई करके ना रुकने वाले अपनी हलाकत का सामान इकट्ठा ना कर। और 2 फरिश्ते ऐलान करते हैं जिनमें से एक कहता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह माल को रोक के रखने वाले को बर्बाद कर दे। अता बिन यस्सार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब निस्फ शबान की रात होती है तो मलकल मौत को एक फहरिस्त दे दी जाती है कि इसमें जिनके नाम हैं इन सब की इस साल में रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। यहाँ एक आदमी बहुत खुश होता है और अपने कामों में लगा होता है, निकाह करने के चक्कर में होता है और हर काम में मशगूल होता है, यहाँ तक कि अपनी मकान की तमीर कर रहा होता है और वहाँ मुर्दों की फहरिस्त में इसका नाम आ चुका होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत कआब रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया कि मौत की कैफियत बयान करें। उन्होंने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, जिस तरह एक कांटेदार टहनी को आदमी के अंदर दाखिल कर दिया जाए, जिसके साथ बदन का हर हिस्सा लिपट जाए, फिर एकदम से इसको खींच लिया जाए, इसी तरह जान खींची जाती है। इस सब तो मौत की मुख्तसर कैफियत थी। इन सब के अलावा मलकल मौत और इसके मददगार फरिश्तों की सूरतों का खौफ एक मुस्तकिल मरहला है। जिस सूरत पर वो गुनाहगारों की जान निकालते हैं वो ऐसी डरावनी सूरत होती है कि कवि से कवि आदमी भी, ताकतवर आदमी भी इसको देखने की ताकत नहीं रखता।
حضرت ابراہیم علیہ نبینا رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس پر تحمل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا، دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی دیو ہیکل کی شکل میں، بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے بال اور نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ نکل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی موت کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تو فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں ان کی روح نکالتے وقت وہ نہایت خوبصورت شکل میں آتے ہیں، نہایت نفیس لباس اور خوشبو لگا کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت دینے کی چیز نہ ہو تو یہ کافی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اگلی ویڈیو تک آنے کے لیے اللہ حافظ۔